भारत ने गुज़श्ता रोज सैलाब की वार्निंग सेतास कमीशन के जरिए नहीं सिफारती जराये से फराहम की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान कहते हैं भारत पर लाजिम है कि सेंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। भारत का मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल रखना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये इक़दाम जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर सकता है। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रेला पाकिस्तान की हदूद में दाखिल। पानी की सतह अचानक बुलंद हो गई। निचले दर्जे का सैलाब रेला आज रात शादरा से गुजरेगा। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह बाला के मुकाम पर पहले ही ऊंचे दर्जे का सैलाब थे। दरिया चनाब में चुन्यूट के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। फलस्तीन पर जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने गजा पर कब्जे के इसराइली बयानात की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा ग्रेटर इसराइल विजन नाकाबिल कबूल है। बैनुल अक़वामी बरादरी गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए फौरी इक़दाम करे। फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। चेयरमैन OIC ने कहा इसराइल को गजा पर कब्जा करने नहीं देंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का कहना था इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों को रोकना होगा। फलस्तीनी अवाम को हमारी इज्तिमाई कार्रवाई की जरूरत है। फलस्तीनी नुमाइंदे का कहना था फलस्तीन की सरजमीन मुसलमानों को पुकार रही है। फलस्तीनियों को यकीन है उम्मा हमारे साथ खड़ी है। गजा पर कहत मुसल्लत कर दिया गया है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के जुर्म में शिबली फराज। उमर अयूब, जरताज गुल, कमल शोजेब, इस्माइल समेत 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 16 को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जैन कुरैशी और फवाद चौधरी समेत 34 मुलजमान को बरी कर दिया। हंगामा आराई, मारपीट और कत्ल की धमकियों का केस। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर का जुमेरात तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC कराची का आइंदा समात पर मुलजिमान को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म। जज ने पूछा जिन्हें मारा है वो किस इदारे के अहलकार थे, क्या काम कर रहे थे। प्रोसिक्यूटर इदारे के हवाले से जवाब न दे सके। बताया वो फाइबर केबल का काम कर रहे थे। अदालत ने मुलजिमान से पूछा आपके वकील कहाँ हैं। जनेसा टाउन के चेयरमैन फरहान गनी और दीगर ने जवाब दिया हमारा वकील नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर आमद। शहीद 3 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर IG KP ने शोहदा के जस्ते खाकी पर फूल रखे और फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी का कहना था जाम शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जिस दलेरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मुकाबला किया गया वो काबिल तहसीन। कराची के ड्रेग रोड अंडरपास में मिनी बस की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 खातून जख्मी। पुलिस का कहना है हादसा तेज रफ्तारी के बाइस हुआ। ड्राइवर को गिरफ्तार करके बस तहवील में ली। और बुनेर की तहसील डिगर में पिकअप खाई गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। हादसा गोगन के इलाके फलवाड़ी में पेश आया। तबाहकुन सैलाब के 1 हफ्ते बाद भी स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में कीचड़ और मलबा मौजूद। भारी मशीनरी के साथ लोग अपनी मदद के तहत भी इमदादी कामों में मसरूफ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल कहते हैं इमदादी काम 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। शराए गज़ा की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक कहते हैं तालीदास में मुतासरीन के लिए खैमे लगा दिए। बेघर मकीनों की आबादकारी का वाहिद हल मुतबादिल विलेज का कयाम है। GB हुकूमत विफाक के साथ मिलकर मुतासरीन के लिए मुतबादिल विलेज बनाएगी। सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासिन में अशया खुरनोश समेत दीगर सामान की तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासिन का तिब्बी मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। मुतासिन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
आलमी बैंक पाकिस्तान को 4 करोड़ 79 लाख डॉलर की ग्रांट देगा। एलामिया के मुताबिक आलमी बैंक की ग्रांट पाकिस्तान में तालीमी शोबे के लिए इस्तेमाल होगी। ग्रांट से पंजाब में स्कूल से बाहर बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों के दाखिले की तादाद बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। आलमी बैंक की ग्रांट से 40 लाख बच्चों को फायदा होगा। स्कूल्स में मौसमियाती तब्दीलियों की आगाही में भी मदद मिलेगी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 भाइयों की मौत का मुकदमा पुलिस ने सीओ के इलेक्ट्रिक मुंसलवी और दीगर अफसरान को जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट मुकामी अदालत में जमा करा दी गई, जिसमें बताया गया 10 साल का सिराज सौदा सेल्फ लेने के लिए घर से निकला था। बिजली के तार से करंट लगा। 20 साल का मुराद भाई को बचाते हुए करंट लगने से जमा हुआ। दीरबाला में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग से 2 शहरी जाँ बहक और एलीट फोर्स के 6 जवान जख्मी हुए। पुलिस का कहना है मारे गए दहशतगर्द 14 अगस्त को पुलिस वैन पर हमले में मुलव्वस थे, जिसमें 3 पुलिस अहलकार शहीद हुए थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस और सीटीडी को सराहा। हंगू के इलाके तोरावड़ी में एफसी कले पर दहशतगर्दों का हमला, एफसी अहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। गुजरात के नवाही गांव खोका स्टॉप पर कोस्टर की छत से गिरकर 2 भाई जाँ बहक। दोनों भाई 10वीं जमात के तालिब इल्म थे। खानदान के दीगर लोग के साथ जहलम से वापस अपने गांव कोट अमीर हुसैन आ रहे थे। पुलिस का कहना है कोस्टर तेज रफ्तार डंपर से टकराकर दरख्त से जा लगी। कोस्टर और डंपर ड्राइवर को गाड़ियों समेत हिरासत में लिया गया। फैसलाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की तालिबा दूसरी मंजिल से गिरकर जाँ बहक। पुलिस ने तालिबा की खुदकुशी या कत्ल के पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। 19 साल महम आज सुबह उर्दू ब्लॉक की दूसरी मंजिल से नीचे गिरी थी। और गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर के पास कोई खास एग्जीक्यूटिव इख्तियारात नहीं है, लेकिन सूबे के आईनी सरबराह के तौर पर जब किसी को हिदायत दी तो उसने अमल किया। गवर्नर हाउस से कभी कोई जाती काम नहीं किया, न ही आवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके प्रोग्राम किया।